सरकार की जो भी योजना आती है, चाहे धान अधिप्राप्ति हो, चाहे किसान का जो भी फसल बीमा हो, जो भी योजना आती है तो सबसे पहले मैं लागू करता हूँ। वैसा कुछ नहीं, जो भी किसान 48 घंटा के अंदर पैसा चल जाता है। किसी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं पर्सनल पैसा देता हूँ। कोई भी किसान नहीं बोल सकता जिससे कि मैं किसानों के लिए काम नहीं किया हूँ। मैं हूँ आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी धर्मचंद जी है और इस वक्त चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं आज हम इनसे सवाल करने के लिए आए हैं जो लगातार जनता के बीच एक मुद्दा उठा हुआ रहता है। सबसे पहले धर्मचंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। आपका भी स्वागत है। तो धर्मचंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये उठता है कि जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, लोगों के बीच वोट मांगने के लिए, तो लोगों के प्रति आपका क्या लगाव है, क्या लग रहा है, जनता क्या कहती है आपके ऊपर? पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं पिछले बार की तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतूँगा। हाँ, जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है। जनता मेरे पूरा भरोसा कर रही है। लगातार चूँकि आप 3 बार जीत चुके हैं धर्मचंद जी, और जनता आपके ऊपर भरोसा जब कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक विश्वास बना हुआ रहता है। पूरा विश्वास बना हुआ। हाँ। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर विपक्षी प्रत्याशी एक एलिगेशन लग रहा है आपके ऊपर में। जब हम इंटरव्यू के लिए जब गए थे वहाँ, तो एक एलिगेशन आपके ऊपर लग रहा है कि आप पैसा बांटकर चुनाव जीतते हैं। तो पैसा वैसा का भी खेला होता है? ऐसा कोई कह नहीं सकता कि पैसा बांट रहे हैं। ऐसा किसी का कोई शिकायत नहीं कि पैसा हम बांट रहे हैं। ये तो विपक्षी प्रत्याशी जो कहते हैं। हाँ, ऐसा कोई उसको बोलने दीजिए। बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। कहीं ना कहीं एक सवाल और भी है कि किसानों के प्रति आप कितना अच्छा काम किए हैं पिछले बार की अगर कार्यकाल आपका देखा जाए तो? सरकार की जो भी योजना आती है, चाहे धान अधिप्राप्ति हो, चाहे किसान का जो भी फसल बीमा हो, जो भी योजना आती है तो सबसे पहले मैं लागू करता हूँ। एक बात कह रहे कि लागू करते हैं, किसानों के प्रति बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन विपक्षी के नेता तो कहते हैं कि आपने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। पिछले 15 सालों की जहाँ तक बात की जाए कोई काम नहीं हुआ। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं आपके। कोई भी किसान नहीं बोल सकता जिससे कि मैं किसानों के लिए काम नहीं किया हूँ। पूरा काम किए हैं। पूरा काम किया। सजग उतरे हैं। पिछले बार 3 बार आपका कार्यकाल देखा जाए तो पूरा अच्छा से काम आपका बीता है। किसानों के प्रति कोई शिकायत नहीं रहा है। कोई शिकायत किसान कोई शिकायत नहीं कर सकता है। पैसा वैसा धान की खरीदारी चाहे तो जहाँ तक के कहा जाता है कि पैक्स में जो नियम है कि धान की खरीदारी होने के बाद में पैसा दिया जाता है, तो कोई किसान आपके पास जब आते होंगे कि हमको थोड़ा काम पड़ गया है, हमको पहले पैसा दे, तो वैसे किसानों को आप क्या करते हैं? वैसा कुछ नहीं। जो भी किसान 48 घंटा के अंदर पैसा चल जाता है। किसी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं पर्सनल पैसा देता हूँ। अपना पैसा आप देते हैं? पैक्स में आप अपना पैसा दे करके मतलब कि? हाँ, फिर वापस ले लेता हूँ। अच्छा, तो सरकार की तरफ से पैसा आता है तब उसको देते हैं। हाँ। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप अपना पैसा दे दें? किसी को अगर ज़रूरत है तो मेरा वोटर है तो उसके लिए तो मैं काम करूँगा। जनता है आपका क्षेत्र में, जो मेरा प्रति समर्पित है तो उसके लिए तो मैं हर समय तैयार रहूँगा। तैयार रहता हूँ। हाँ, जनता के प्रति सेवा करते हैं। सेवा करता हूँ। कहीं कोई शिकायत, किसी भी हमारे पैक्स में कोई शिकायत नहीं कर सकता है। अगर करता है तो मुझे आप विरोधी करते हैं। तो विरोधी का उसका तो काम है, वही काम है। अच्छा, तो लास्ट में क्या कुछ कहेंगे कि कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? लोगों से क्या अपील करें? सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि 1 दिसंबर 2024 को पखरी बरामद असली पैक्स से 1 नंबर मुहर लगाकर, मोतियों की माला छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। 1 नंबर पर 1 नंबर मोती का माला छाप है। मोती का माला छाप एकदम मोहर लग जाएगा इस बार पूरा मोहर लगेगा। विपक्ष वाले कह रहे कि हरा देंगे। उसका तो बोलना काम ही है। कितना वोटों के अंतर से जीतेंगे? बहुत उसका तो हम जब वोट पड़ेगा तब देखा जाएगा, तब देखिएगा। एक विश्वास बना हुआ है आपके अंदर? हाँ, विश्वास बना। पकड़ भी आपका क्षेत्र में अच्छा खासा बना हुआ। तो आप घूर लीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको, है ना जी। तो ये देखिए, धर्मचंद जी थे जो पखरी बरामद दक्षिणी से पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं
और इनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला छाप है 1 नंबर पे। इन्होंने जनता से अपील किया कि आप हमें वोट देकर, और जैसे जिस तरीके से हम पिछले बार काम करते आ रहे हैं उसी तरीके से फिर से जनता के बीच सजग रहेंगे और लगातार उसी लगन से हम जनता के लिए काम करने के लिए निष्पक्ष तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।